और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होना गलत नहीं। ट्रंप का यह बयान बहुत मायने रखता है। परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा दोनों अलग है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सुर, अंदाज, सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। अब ईरान के प्रति वो हमदर्दी रख रहे हैं। उनका कहना है दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं, तो ईरान आखिर बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो डील कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा झटका देगा। और अब बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूएस ईरान डील पर हिजबुल्लाह ने खुशी जताई है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता हुई, साइन हो गए, हिजबुल्लाह की तरफ से खुशी जताई गई। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने खुशी जताई। नईम कासिम ने डील को बड़ी जीत के तौर पर बताया है। आपको बता दें, इस पूरी परिस्थितियों के बीच में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से भी बात करने की बात कही थी, और जब बातचीत हुई तो उसके बाद ही स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई थी। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम इस पूरी डील पर जो साइन हुए, तो इस डील को बड़ी जीत बता रखे हैं। कहीं ना कहीं ये बयान इजराइल को चिढ़ाता हुआ बयान जरूर नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज एक अहम मुद्दा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एशिया और यूरोपीय देश तो परेशान हुए ही, मिडिल ईस्ट के देशों में भी टेंशन बढ़ गई। ईरान को जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताकत का अंदाजा हुआ, तो वहीं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी समझ में आ गया कि अब उन्हें हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। और इसी कड़ी में यूएई एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, ये वो रास्ता जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है। इस रास्ते से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ईरान और अमेरिका के कदम से इस रास्ते पर संकट के बादल छा गए। इस रास्ते पर ईरान ने शिकंजा कसा तो मिडिल ईस्ट के देश भी तड़प उठे। उनका तेल कारोबार चौपट हुआ, साथ ही उनके पास जरूरी सामानों की भी कमी हो गई। जंग के बाद अब खाड़ी देश हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी खाड़ी में जंग हो या ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसे, तब भी खाड़ी देशों के कारोबार पर कोई खास फर्क न आए। यूएई ने भी अब ऐसी ही रणनीति तैयार कर ली है ताकि हॉर्मुज पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाए। हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए यूएई नई रणनीति पर काम कर रहा है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अबू धाबी और 4 प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें फुजेराह के पास एक नए बंदरगाह का निर्माण और नई पाइपलाइंस बिछाना शामिल है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी अल जेयूदी का कहना है कि भविष्य में हॉर्मुज खुला रही या बंद, उससे उनके देश पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यूएई का लक्ष्य हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता को शून्य करना है। इसके लिए वो 4 मोर्चों पर काम कर रहा है। अबू धाबी की तैयारी 2027 तक हॉर्मुज पर निर्भरता को लगभग खत्म करने की है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका संघर्ष के दौरान हॉर्मुज में पैदा हुई अनिश्चितता से यूएई को काफी नुकसान उठाना पड़ा। समुद्री यातायात प्रभावित होने से तेल और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ा। यही वजह है कि यूएई अब हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता खत्म करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यूएई की कोशिश ओमान की खाड़ी में सटे दिब्बा, फुजेराह और खोर फक्कन के पूर्वी बंदरगाहों का व्यापक विस्तार करना है।
जंग के दौरान यूएई ने इन बंदरगाहों के जरिए तेल की सप्लाई की है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री का कहना है कि दिब्बा फुजैराह के पास ही एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा, जहां पर ईरान आसानी से हमला नहीं कर सकता। यूएई तेल क्षेत्रों को इन बंदरगाहों से जोड़ने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री का कहना है कि वो सड़क पर और रेल मार्ग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनकी कोशिश अपने ही देश की सीमा से तेल बेचने की है। वो हॉर्मुज पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ईरान जंग से पहले संयुक्त अरब अमीरात हॉर्मुज के रास्ते रोजाना 3.6 मिलियन बैरल तेल बेच रहा था। हॉर्मुज बंद होने के कारण तेल की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। सीज फायर के दौरान यूएई ने बाईपास रास्ते से जरूर तेल बिक्री की कवायद की और अब यूएई की कोशिश ज्यादा से ज्यादा तेल बेचने की है। इसलिए यूएई ने खुद को ओपीईसी और ओपीईसी प्लस देशों से अलग कर लिया। यूएई को उम्मीद है कि फुजैराह और अन्य बंदरगाहों के जरिए वो रोजाना 13 लाख बैरल तेल आसानी से बेच सकता है। साफ है कि अब खाड़ी देश भी हॉर्मुज का बाईपास तलाशने लगे हैं, ताकि भविष्य में ईरान का दबदबा खत्म भले ही ना हो, लेकिन कम जरूर किया जा सके। क्या रूस यूक्रेन महायुद्ध का रुख अब नाटो की तरफ मुड़ चुका है? और यह आज का सबसे बड़ा खौफनाक सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ से चल रही जुबानी जंग धीरे धीरे सीधे हथियारों की जंग की ओर इशारा कर रही है। यूक्रेन के बहाने अब नाटो और रूस आमने सामने आ चुके हैं। पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने पोलैंड से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया के आसमान पर एक बार फिर युद्ध का काला साया। तलवारें खिंची हुई हैं, बयान जहर बनकर उड़ रहे हैं और हथियारों का ढेर हर गुजरती रात के साथ बढ़ता जा रहा है। नेटो और रूस के बीच जंगी तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दोनों ओर आरोप पलटवार, धमकियां और तैयारियां, और माहौल ऐसा जैसे दुनिया एक नए विध्वंसक अध्याय का इंतजार कर रही हो। सबसे पहले बात पोलैंड की। नेटो का फ्रंटलाइन देश और रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक पोलैंड ने हथियारों की खरीदारी में ऐसा उछाल मारा जैसे किसी भी क्षण बड़े युद्ध की घंटी बजने वाली हो। नई मिसाइलें, नए टैंक, नए एंटी एयर सिस्टम, ड्रोन और भारी हथियारों का ढेर।
पोलैंड कह रहा है अगर रूस यूरोप की दहलीज तक आएगा तो हम उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।